हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको कराने वाला हूं भाई बचे हुए क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही देखा है। मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 8 मैथ्स, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस आज हम करेंगे इस वाली वीडियो में बच्चों। करेक्ट। एक्सरसाइज डिपेंड है भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ऑल राइट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पे ये वाली एक्सरसाइज डिपेंड है। और इसकी अगली वाली एक्सरसाइज जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड है। इन दोनों का बेसिक्स मैंने एक साथ आपको एक वीडियो में पढ़ा दिया गया है। इससे पिछले से पिछली वाली वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियो आई थी जिसमें आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाया गया था क्यूबॉइड और सिलेंडर का। ओके बॉस, नहीं देखी वीडियो तो वो जाकर के देखिएगा। वहाँ पर आपको फॉर्मूले ड्राइव कराए थे और समझाया था फॉर्मूले कैसे कैसे आए और फील भी कराया था। करेक्ट, विजुअलाइज कराए थे फॉर्मूले। चलिए भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, मतलब रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है फ्री एजुकेशन। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है बिल्कुल फ्री। यहाँ पर केजी किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com और हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है। ओके चलिए भाई, तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। दो फिगर्स हैं भाई, करेक्ट, दो फिगर्स हैं। एक फिगर ए है और एक फिगर बी है। आपको ये डिस्क्राइब करना है कैसे ये दो फिगर एक सी हैं और कैसे ये डिफरेंट है। मतलब आपको बतानी है एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस। करेक्ट। और उसके बाद लिखा है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। इन दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। ओके बच्चों, तो भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम लिखेंगे सिमिलैरिटी। ये दोनों फिगर कैसे अलाइक हैं। अलाइक मतलब सिमिलैरिटी आपको बतानी है। सिमिलैरिटी, ऑल राइट। तो सिमिलैरिटी क्या है सर? सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों में भाई? इसका डायमीटर 7, इसकी हाइट लेंथ 7। ये क्या है भाई? ये क्यूब है। क्यूब इज ऑल्सो क्यूबॉइड। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। इसकी हाइट 7, इसकी हाइट भी 7। तो सिमिलैरिटी क्या हुई भाई? सिमिलैरिटी हुई हाइट ऑफ बोथ फिगर्स इज 7 सेंटीमीटर। ये हुई सिमिलैरिटी। इन दोनों की हाइट है 7 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ? हाँ सर, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं डिफरेंस। और क्या एक सिमिलैरिटी और भी हो सकती है। हम लिख सकते हैं दे बोथ आर सॉलिड 3D शेप्स। ये भी हम लिख सकते हैं, बट एक लिख दो काफी है। डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस है वन फिगर इज सिलेंडर। एक सिलेंडर है एंड अदर फिगर इज क्यूब। ये है डिफरेंस। एक सिलेंडर है और एक है क्यूब। आ गई बात समझ? हाँ सर, बात समझ में आ गई है। क्लियर है बॉस? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। सिमिलैरिटी, दोनों की हाइट सेम है, इसलिए ये इसमें एक बात अलाइक हुई, सिमिलर हुई। और एक फिगर सिलेंडर है, एक क्यूब है। ये इसका डिफरेंस है। तो भाई हमने यहाँ तक तो इस क्वेश्चन को कर लिया है। ऑल राइट, इसको आप नोट कर लो। मैं कर रहा हूँ साइड में। उसके बाद हम करेंगे इसका विच बॉक्स हैज लार्जेस्ट लेटरल सरफेस एरिया। ये बताएंगे इन दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से भाई।
ऑल राइट, ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ इसको रब। अब देखते हैं विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। बात करते हैं सिलेंडर की, करेक्ट। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है भाई 7 सेंटीमीटर। मैं क्यों लिख रहा हूं हाइट? क्योंकि मुझे पता है फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर के लिए वर्ड यूज होगा कर्व्ड, ऑल राइट, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, मतलब आर और एच मुझको चाहिए। एच ये रहा। बात करते हैं रेडियस की। रेडियस नहीं है गिवन, क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर कितना है सर? 7 सेंटीमीटर। डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, और भाई डायमीटर का यूज नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि हमने फॉर्मूले याद किए हैं रेडियस के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस फाइंड करेंगे सर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर डायमीटर अपॉन 2, ये आ गया रेडियस। क्या फाइंड करना है? लेटरल सरफेस एरिया, करेक्ट। लेटरल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, करेक्ट। 2 पाई आर एच, यहां पे आप पूरा लिख लो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, करेक्ट। कितना सर? 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई। पाई का मैंने आपको बताया है, याद करना है आपको 22/7, 2 पाई आर एच। आर कितना है? आर है भाई 7/2, 2 पाई आर एच। एच कितना है सर? एच है 7, ऑल राइट। हाँ सर, सॉल्व कर लो इसको। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 22 इंटू 7, 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेवर फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट्स। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया सर? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, करेक्ट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं हो रहा हूं साइड में। हो गया नोट? हाँ सर। अब हम फाइंड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके लिए मुझे चाहिए साइड ऑफ क्यूब। इसको मैं कह रहा हूं स्मॉल a 7 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, 4 इंटू a 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 4 इंटू 7 7 सा 49, 4 इंटू 49 कितना हो गया भाई? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद सिंस लेसर लार्जर पूछा है ना, 196 is greater than 154, therefore lateral surface area of cube is larger। है ना आसान? बहुत ज़्यादा आसान है। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा भाई इसको जल्दी से। आसान हो गया क्वेश्चन। और
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है भाई, कितना आसान है आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। करेक्ट, ये तो हो ही गया था। डिफरेंस और सिमिलरिटी, यहाँ से देखो विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड किया, फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड किया, दोनों का फाइंड कर लिया, पता चल गया। भाई 196 ज्यादा है 154 से, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो LSA ऑफ क्यूब इज लार्जर। इसने पूछा नहीं भाई हाउ मच, वरना हम डिफरेंस भी फाइंड कर लेते। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम द शीट ऑफ मेटल। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, closed cylindrical tank of radius 7 meter, radius 7 meter, height 3 meter, height है 3 मीटर। करेक्ट, मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, किससे बना है, मेटल की शीट से बना है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी शीट चाहिए भाई, भाई कितनी शीट चाहिए, क्लोज्ड है ना, कितनी शीट चाहिए, देखिएगा सपोज दैट ये है वो सिलेंडर, ऑल राइट, ये देखिएगा ये सिलेंडर है, कितनी शीट चाहिए, एक तो ये चाहिए, यहाँ पे लगी शीट, और ये बंद है यहाँ भी लगी, और ये बंद है यहाँ भी लगी, मतलब कितनी शीट लगी, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया है। ऑल राइट, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, R और H चाहिए, R H गिवन है, तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है, तो सॉल्व कर लो सर। क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना है सर, 7 मीटर, रेडियस को कहते हैं हम स्मॉल r, इक्वल टू 7 मीटर, एंड हाइट गिवन है, हाँ सर हाइट भी गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, हाइट कितनी गिवन है, हाइट है 3 मीटर। क्या पूछा है, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितना एरिया, शीट का कितना एरिया लगेगा, जितना इसका पूरा एरिया होगा, इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल टैंक। ऑल राइट, हाँ सर समझ में आ गया। टोटल सरफेस एरिया, भाई टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। डायरेक्ट आपको याद कराया गया था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, देखो अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये आएगा 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। लेकिन आपको डायरेक्ट भी याद कराया गया था, वो क्या था, 2 पाई आर एच प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 अगर गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है 22/7। आर है 7, एच है 3 प्लस आर है 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 इंटू 7 प्लस 3 10, 44 इंटू 10 440, कितना सर 440 क्या मीटर स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर।
ऑल राइट भाई, हाँ सर समझ में आ गया। तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो कितना शीट चाहिए भाई, 440 मीटर स्क्वायर। आप लिख सकते हो यहाँ पर 440 मीटर स्क्वायर शीट इज रिक्वायर्ड। ऑल राइट, आ गई समझ, हाँ सर समझ में आ गया। आसान क्वेश्चन था भाई, सिंपल आसान फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट, ओके सर, बढ़ते हैं आगे, आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हॉलो सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसा, ये रहा भाई हॉलो सिलेंडर, खाली, करेक्ट, खोखला है अंदर से, हॉलो सिलेंडर। इसका क्या दिया है सर, इसका लेटरल सरफेस एरिया दे दिया, मतलब ये दे दिया, ये दे दिया पूरा लेटरल सरफेस एरिया दे दिया गया। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। इसको हाइट से कट किया, ऐसे हाइट के अलोंग कट किया और क्या बना दिया, एक शीट बना दी रेक्टेंगुलर, जिसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर है। विड्थ मतलब ये 33 सेंटीमीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इस शीट का पेरीमीटर आपको बताना है। देखिए भाई, ये सॉल्यूशन का पार्ट है जो मैं बना रहा हूं इधर, इसको रफ मत समझना, ये है। इसको कट किया और क्या बना दिया सर, कट करके इसको शीट बना दिया गया। ऑल राइट, हाँ सर समझ में आ गया। भाई ध्यान से देखिए, इस शीट का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। इस शीट की विड्थ दी है भाई 33 सेंटीमीटर, मतलब ये चीज 33 सेंटीमीटर विड्थ दे दी है, 33 सेंटीमीटर। भाई जितनी इसकी विड्थ होगी उतनी इसकी हाइट होगी। देख लो आप, ऐसे कट करके खुला ही तो है ये, ऐसे कट करके ये सिलेंडर ऐसे रखा था भाई, ये सिलेंडर ऐसे था, ये कट करके खुल गया, तो ऐसे भी हाइट यही है और ऐसे भी हाइट यही है, ये विड्थ बन गई। आई बात समझ, हाँ सर समझ में आ गई। तो हाइट तो यही है सर 33 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये ब्रेथ है भाई, या फिर विड्थ। ऑल राइट, हाँ सर समझ में आ गई बात। अगर आपको किसी तरह से लेंथ मिल जाए तो आप आराम से L इंटू बी कर लेंगे, बी आपके पास है। लेंथ क्या है, अब देखो फिर से भाई, ये क्या है, सिलेंडर, यहां से लेके ये चीज, यहां से लेके ये है लेंथ, आप देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक लेंथ है, मतलब ये, मतलब अगर इसकी बेस कैसी होती है, सर्कुलर, तो ये है भाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो लेंथ कैसे मिलेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू पता है, आर नहीं है, तो मतलब मेरा क्वेश्चन है किसी तरह से मैं आर निकाल लूं, किसी तरह से मैं आर निकाल लूं, बस भैया। आर निकालने के लिए करना है काम, देखो ध्यान से, पहले आप देख लो क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हाँ सर क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया। अब गिवन क्या क्या है, गिवन देख लो, width of sheet, width of rectangular sheet, width of rectangular sheet, width of rectangular sheet किसको कहेंगे हम, कैपिटल बी। कितनी है विड्थ, 33 सेंटीमीटर है।
हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर बी यही होगी भाई 33 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है कितना 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस गिवन नहीं है, रेडियस ही मुझे निकालना है। तो भाई मैं कहूंगा लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। सही है सर। अब मेरे पास गिवन क्या है, लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एच गिवन है, आर गिवन नहीं है, बस वहां से मुझे आर मिल जाएगा, वहां से मुझे आर मिल जाएगा। आर मिलते ही मैं लेंथ फाइंड कर लूंगा। ठीक, लेंथ मिलते ही मैं पेरीमीटर ऑफ शीट फाइंड कर लूंगा। आई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई। ये नोट कर लीजिएगा भाई, इसके बाद मैं रब करूंगा, फिगर एज इट इज बनी रहेगी। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके सर, ठीक है, तो ये रब कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेटरल सरफेस एरिया कितना 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं 2 पाई आर की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करूं तो कैसा रहेगा भाई, लेंथ है 2 पाई आर, अगर आप आर निकालोगे तो भी आर आप यहां पुट करोगे, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट फाइंड कर लूं। हाँ सर डायरेक्ट फाइंड कर लो आप 2 पाई आर, बहुत बढ़िया रहेगा ये तो। 2 पाई आर इक्वल टू 4224 अपॉन एच, 4224 अपॉन एच। एच कितना था 33। ऑल राइट, तो 11 से कट करो इसे, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, बचा कितना 7 8 92, 11 8 जा 88, बचा 4 4 4 44, करेक्ट। 11 4 जा 44। अगर मैं इसको 3 से कट करूं 12 13 14 15 कट जाएगा 3 से, मैंने लगा दी डिविजिबिलिटी 3 की। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बचा 2 2 4 28, 8 3 जा 24, 128। ऑल राइट 128। क्लियर सर? हाँ सर क्लियर है बिल्कुल। ऑल राइट भाई, ठीक। 2 पाई आर आपको मिल गया है कितना 128, 128 क्या सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखिए यहां पर हेयर लेंथ ऑफ शीट इक्वल टू circumference of base of cylinder, circumference of base of cylinder। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई सर 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू फ्रॉम 1 आ गई भाई आपके पास 128 सेंटीमीटर यूजिंग 1। अब आपके पास लेंथ भी है, आपके पास ब्रेथ भी है, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ शीट। तो भाई फिर से रब करना पड़ेगा, जगह कम है, इसको फिर नोट करिए आप, फिर मैं फाइंड कर दूंगा पेरीमीटर। जल्दी से कर लीजिएगा नोट। हो गया? हाँ सर हो गया, ठीक है। तो इसको रब करते हैं और फाइंड करते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ शीट। देयरफॉर perimeter of rectangular sheet perimeter of rectangular sheet
कितना होगा सर? 2 इंटू एल प्लस बी। सब जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है सर, 2 इंटू एल। एल कितना है? 128 और बी है सर 33। 2 इंटू कर दीजिएगा ऐड, 8 9 10 11, एक कैरी, 3 2 5 और एक 6, 161, 322, 161 का डबल 322 सेंटीमीटर। ये आ गया भाई पेरीमीटर। आसान सा ये क्वेश्चन था भाई, आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ गया है तो, मैंने आपको समझाया है, फील भी कराया है, दिखाया भी है, तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ओके बच्चों, ये आ गया पेरीमीटर। मैं हो रहा हूँ साइड, आप कर लीजिएगा इसको जल्दी से नोट भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. देख लीजिएगा, ये है एक रोलर, करेक्ट, ये है रोड रोलर। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन। देखिए, सपोज ये मेरे पास एक रोलर है, ऑल राइट, ये मेरे पास एक रोलर है और ये है रोड, ये है भाई रोड, ठीक। इस रोड पे चल रहा है ऐसा करके, ये रोलर इस रोड पे चल रहा है ऐसे करके। आ रही है बात समझ? हाँ सर समझ में आ रही है। ऐसे चल रहा है, मतलब एक रिवॉल्यूशन पूरा हुआ, फिर दूसरा पूरा हुआ, ऐसे करके। ऐसे करते करते उसने कितने रिवॉल्यूशन लिए सर? उसने लिए सर 750 रिवॉल्यूशन, 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिए, ऑल राइट, टू लेवल अ रोड। एक रोड को लेवल करने के लिए उस रोलर ने 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिए। फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो बताइए कितना एरिया लेवल हुआ, उस रोड का एरिया बताना है, करेक्ट। आपको बताना है एक रोड का एरिया जो कि लेवल हुआ है रोलर से, कितने रिवॉल्यूशन में? 750 रिवॉल्यूशन में। ठीक है सर, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। रोलर की हाइट आपको दे दी, ये डायमीटर आपको दे दिया और हाइट आपको दे दी, लेंथ। लेंथ ऑफ रोलर का मतलब हाइट। देख लीजिएगा, ये सिलेंडर है, ये इसकी हाइट। अगर आप इसको 90 डिग्री टर्न कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हाइट बन जाएगी लेंथ, ऑल राइट, हाइट बन जाएगी लेंथ। तो मतलब लेंथ लिखी है, इनडायरेक्टली हाइट दी है। ओके, तो जो गिवन है वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, पूछा क्या गया है, होगा कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। पहले आप लिख लो भाई गिवन डेटा, क्या क्या गिवन है। क्या क्या गिवन है सर? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस गिवन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस गिवन है 750। और क्या गिवन है? और गिवन है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर गिवन है। कितना है डायमीटर? 84 सेंटीमीटर। डायमीटर का कोई काम नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने फॉर्मूले याद किए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो क्या गिवन है? रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर गिवन है, ऑल राइट। 84/2 42 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ऑल राइट। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर गिवन है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर डिनोट करेंगे एच से, मैंने आपको समझा दिया है क्यों। 1 मीटर,
ये सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर दो, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। गिवन डेटा मैंने लिखा है। अब क्वेश्चन कैसा होगा सर, वो देख लीजिएगा। देखिए भाई, ये एक रोलर है, करेक्ट। ये यहां से चलना स्टार्ट किया इसने, ऐसे घूम के जब ये अपनी जगह पे आ जाएगा तो हो जाएगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया आया सर, इतना आया। यहां से लेके यहां, हाँ यहां से लेके यहां तक का एरिया आया एक रिवॉल्यूशन में, करेक्ट। ये क्या है, ये है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी आपको समझाया मैंने, करेक्ट। ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया आया, यहां से लेके यहां तक, तो एक रिवॉल्यूशन में आया भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो 750 रिवॉल्यूशन में कितना आएगा, 750 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, गिवन डेटा को नोट कर लीजिएगा आप जल्दी से, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। और रेडियस को मैं कह रहा हूं भाई स्मॉल आर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आ गया समझ, हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ रोड, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोड, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोड, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोड कितना होगा सर, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोड होगा कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोड होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, अभी मैंने आपको समझाया, नंबर ऑफ revolutions into curved surface area of cylindrical roller। एक बार के रिवॉल्यूशन में कितना एरिया आएगा, जितना उसका एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया आएगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया। तो 750 में कितना आएगा, 750 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सर, 2 पाई आर एच, 750 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 आर। रेडियस कितना है सर, 84/2 रेडियस, एंड हाइट मतलब लेंथ 1 मीटर, जो कि मैंने बताया था आपको 100 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में है। 2 से 2 कटा, बहुत बढ़िया भाई। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो रेडियस को आप सॉल्व ना करें, अगर आप सॉल्व करते तो आपको वहां भी कैलकुलेशन करनी पड़ती, यहाँ भी करनी पड़ती। सॉल्व नहीं किया, देखिए आराम से कट गया, 7 1 7, 7 2 14। ऑल राइट, अब बस कुछ भी नहीं बचा, 750 इंटू 22 इंटू 12 इंटू 100। ऑल राइट, 750 इंटू 100, 22 की 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 22 2 44, 4 कैरी, 22 1 22, 22 और 4 26, करेक्ट। 264 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भाई आप 750 से, आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब ये पूरा करेंगे तो आप अपना आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी दे सकते हैं, आप अपना आंसर मीटर में स्क्वायर में भी दे सकते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले कर लेते हैं सॉल्व, देख लीजिएगा इसको। इसके बाद का वर्क होगा इधर, ये चल रहा है 750 इंटू 100 इंटू 264, तो इंटू 100 एज इट इज। 264 की मल्टीप्लाई 75 से कर लीजिएगा, 1 0 ये आएगा, ये वाला। 264 की मल्टीप्लाई आप 75 से करिए, 264 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 4 20, 2 कैरी, 5 6 30 और 2 32, 5 2 10, 11 12 13, करेक्ट। हाँ सर, 7 4 28, 2 कैरी, 7 6 42, 42 और 2 44, 4 कैरी, 7 2 14, 14 और 4 18, ये हो गया 0 8 9 10, 1 कैरी, 4 और 4 8, 8 और 1 9 1,
एज इट इज 19820, ये आ गया आपका 1980000, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर को मीटर स्क्वायर में करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, यह है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 बार करेंगे 100 से डिवाइड, तो 1980000, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 2 बार करेंगे 100 से, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। आंसर आएगा भाई आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 0 बच रहा है, तो फिर ये वाला ना काटो, 1 मिनट रुको, 0 0 0 0 0, 4 कटेंगे ना भाई, हाँ सर, 1 2 3 4, 1980 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, तो फाइंड द एरिया ऑफ रोड, कितना एरिया, रोड का कितना एरिया रोड लेवल्ड हो जाएगा भाई, इतना एरिया, ये या ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, ये भी और ये भी। सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आप दे सकते हैं और मीटर स्क्वायर में भी आप दे सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, आसान सा ये क्वेश्चन था बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, फिर करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। ये देख लीजिएगा, एक कंपनी पैक कर रही है मिल्क पाउडर को एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में जिसका बेस का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। ओके सर, हाइट 20 सेंटीमीटर है। ओके सर, कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ अ कंटेनर। देखिए, कंपनी ने लेबल प्लेस कर दिया, ये रहा लेबल, ऑल राइट, ठीक है, कंटेनर पर एज शोन इन फिगर। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, 2 सेंटीमीटर नीचे टॉप से प्लेस किया गया लेबल, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, एंड बॉटम ये कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ लेबल, तो आप बताइए आप लेबल का एरिया। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आसान सा ये क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। सपोज दैट ये पूरा है सिलेंडर, करेक्ट, सपोज दैट ये लेबल है, सिलेंडर नहीं लेबल है, ये सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ लेबल है। सपोज दैट ये है सिलेंडर, इसको आप सिलेंडर मान लीजिएगा, और इस सिलेंडर पे लगा हुआ ये लेबल है भाई, मान लीजिएगा कि ये लेबल लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ होता है, 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ के और 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ के ये लगा हुआ है। इसका आपको एरिया बताना है। तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया तो है, पूरे पे लगा हुआ है, तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इसकी हाइट क्या होगी, मेन बात है इसकी हाइट क्या होगी। तो देखिए भाई, इसकी हाइट हो जाएगी, ये पूरी अगर 20 है तो 2 ऊपर से कट होगी, 2 नीचे से कट होगी, तो हाइट हो जाएगी 20 - 2 18 सेंटीमीटर की इसकी हाइट हो जाएगी। और रेडियस तो इतना ही है, पूरे पे लगी हुई है, नो चेंज इन रेडियस। बस क्वेश्चन आ गया, हो गया सॉल्व। देखो भाई गिवन क्या है, हाइट ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, कितनी है 20 सेंटीमीटर, करेक्ट सर। रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया है तो पहले हमें डायमीटर लिखना पड़ेगा, नहीं
डायमीटर दिया है तो पहले हमें डायमीटर लिखना पड़ेगा। diameter of cylindrical container, फोर्टीन सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2, 7 सेंटीमीटर। अब बात चल रही है रैपर की, बात चल रही है रैपर की, मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है। ऑल राइट, लेबल। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ लेबल। लेबल भाई पूरी हाइट कितनी थी, पूरी हाइट 20 थी। 20 में से 2 ऊपर से माइनस हुई और 2 नीचे से माइनस हुई। 20 माइनस 2 माइनस 2 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई अब आपको करना है सॉल्व, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ लेबल। एरिया ऑफ लेबल कैसा है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में आपको फाइंड करेंगे CS से, कर्व सरफेस एरिया, जिसमें रेडियस तो यही रहेगा ये वाला, लेकिन हाइट ये हो जाएगी, हाइट ऑफ लेबल। इसको स्मॉल h से कर देते हैं डिनोट। ऑल राइट, मैं और हूं साइड, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन में कर दूंगा रब। हो गया बच्चों? हाँ सर हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। फाइंड करते हैं एरिया ऑफ लेबल। एरिया ऑफ लेबल 2 पाई RH, कर्व सरफेस एरिया लगेगा। 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, R है सर 7 और H है 16। 7 से 7 हुआ कैंसिल। 22 इंटू 22 2 इंटू 22 44। 44 इंटू 16, 16 4 जा 64, राइट। 16 4 जा 64, 4 यहाँ आ गया और 6 हो गया कैरी। 16 4 जा 64, 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई ये, सिर्फ यहाँ पर हाइट में चेंज आया है और कुछ नहीं। इन्होंने कहा है कि लेबल पूरे पे नहीं लगा, 2 मीटर ऊपर से छोड़ के और 2 मीटर नीचे से छोड़कर लेबल लगाया, तो लेबल का एरिया बताइए। दैट्स इट, हमने कर दिया इसके अकॉर्डिंग सॉल्व। बस ये हाइट में चेंज आया, दैट्स इट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। तो बच्चों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हो गई है ये एक्सरसाइज कंप्लीट। ऑल राइट, ये एक्सरसाइज पूरी डिपेंड थी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में वॉल्यूम की, और वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिया है सेकंड वाली कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, जहां पर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट पढ़ा गया था, क्यूब, क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। जाना कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है फ्री एजुकेशन। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है बिल्कुल फ्री में। हमारे पास किंडरगार्टन से लेके 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। हमारे ऐप पर सेम नेम से ऐप है, मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर और हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। ये देखिए, ये ऐप व्यू ऐप को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अपने टैबलेट में, मोबाइल फ़ोन में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्या क्या मिल जाएगा केजी से लेकर 12 तक, कौन कौन सी क्लासेस का, केजी से लेकर 12 तक कौन सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का, और हिंदी लैंग्वेज में ये भाई मिल जाएगा आपको। देखो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में तो मिलेगा, हिंदी मीडियम भी आपको मिल जाएगा। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हम लोग कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट्स
हिंदी मीडियम का अपना एक और चैनल है। जब आप अपना मेन चैनल खोलेंगे तो चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, उसको भी सब्सक्राइब कर दो भाई। इसको कर दिया ना, उसको भी कर दो, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिल जाता है, CUET NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। ओके बच्चों, हम छाए हुए हैं सारे प्लेटफॉर्म पर अलॉन्ग विद यूट्यूब, जैसे कि ट्विटर, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमें फॉलो करिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। जाना कहीं नहीं है, क्योंकि सोने पे सुबह का क्या है, नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई। नोट्स 6 से लेकर 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे वेबसाइट पर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। सब्सक्राइब कर दिया ना, वेरी गुड। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में। आई एम सालिक, नाउ इट्स टाइम टू गुड बाय, let's wind up the session. Thank you so much for watching with your happy and smiling faces. Okay, I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.